हम चैतन्य महाप्रभु के आश्रित गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के आश्रय में दीक्षित हैं, तो हमारे यहाँ विशुद्ध मंजरी भाव है। मतलब राधा रानी की भी दासी की दासी। हम ठाकुर राधा रानी के बराबर अपने आप को नहीं समझते, हम राधा रानी की सखियों के बराबर भी अपने आप को नहीं समझते, बल्कि श्री राधा रानी की भी सखियों की सेविका के रूप में अपनी उपासना करते हैं। उसमें क्या मुख्यता है? उसका प्रवेश बिल्कुल भीतरी परिवेश में हो जाता। जो आपका फुल फ्लेज असिस्टेंट साथ में रहने वाला शिष्य हो, अब ये पुष्पेंद्र जी हमारे, अब तुलना नहीं करनी, हम केवल समझाने के लिए कह रहे हैं। सब शिष्य हैं, सब हैं, पर परमजीत जी ने हमको दिवेश दिया है, और वो इनका है नहीं, हमारा है, और हमारे साथ पूरी दुनिया में डोलता रहता है। कई कई जगह तो हम और वो साथ ही में हूँ मैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी वो सोता भी हमारे कमरा में ही है, सवेरे उठाता भी है हमको, और तो और छोड़ो हमारे कपड़ा भी धोना पड़े हुआ है कभी कभी, और कभी कभी तो और छोड़ो कि बिल्कुल रात में गमछा भी निकाल के देवे, और तो और छोड़ो भीतर की लंगूठी भी निकाल के देवे, सब देवे, हम भाई देवे, संग रहवे की बात है। अब जो बिल्कुल साथ में हो जाए उसको ये सौभाग्य सबका प्राप्त होता है। जैसे गैया दूध देती है, सीधी पियोगे, उससे अच्छा है ग्वाला लाता है तो उसको और साफ कर लाता है। फिर जब मैया के हाथ में जाता है तो मैया उबाल के उसके विकार को दूर कर देती है, और फिर उसमें बढ़िया केसर चीनी घोल के बच्चा को पिला देती है। ऐसे किशोरी जी का, श्री कृष्ण का जो सीधा रस है, जैसे समुद्र का जल बादलों से बरसता है तो मीठा होता है, किशोरी जी के पास आता है तो मीठा हो जाता है। किशोरी जी से वो रस ललिता विशाखा सखियों के पास जाता है, तो जैसे ग्वाले का दूध मैया के पास जाए तो वो उसे पका देती है, वो उसमें और पका देती है, और जब वो सखियों के आश्रित इन मंजरियों को प्राप्त होता है तो मंजरी की स्थिति में श्री आध्यात्मिक जगत की सर्वोत्तम रस की अनुभूति होती है। इसी को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। इस प्रकार हमारी दीक्षा का स्वरूप है।